अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 है, आई थिंक यस 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 3 पार्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले वाले 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या था, हमें ग्राफ ड्रा करना था और रिलेशंस गिवन थे। पहले रिलेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और वो आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक रिलेशन गिवन है रुपीज़ का और सऊदी रियाल का। तो सबसे पहले मैं रुपीज़ को ले लेती हूँ कि रुपीज़ मेरे पास क्या है, एक्स है, अज्यूम कर लेती हूँ। और वो जो इन्वर्ट्स लिखना है वो आप खुद ही लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास सऊदी रियाल जो है वो क्या है, हमने इसको अज्यूम किया है कि वो क्या है, वाई है। ठीक है, तो अगर रुपीज़ एक्स है तो 1 के नीचे एक्स आएगा रुपीज़ के नीचे, और 1/22, ये 22 नीचे ही है, सऊदी रियाल है तो इसके नीचे क्या आएगा, वाई आएगा, क्योंकि ये क्या है, मैंने वाई एज्यूम किया। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 22 है तो वाई 22 से मल्टीप्लाई होगा। अब यह आप इक्वेशन बना लेते हैं हम। ये तो मेरे पास क्या हो गया, 1/x हो गया, ये क्या हो गया, 1/22 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 22y, और ये x, और अगर मैं इसको सीधे तरीके से लिख दूँ तो x = 22y। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस साइड पे x के साथ नंबर्स रख के और y को जो है अकेला करूँ। अब हम यहाँ पर y की वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम बॉक्स बना देते हैं। वही 5 वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, y की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं वही 0 1 2 3 और 4 ही पुट करते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले मैंने पुट किया y = 0, ये ध्यान रखिएगा y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालना है। तो x = 22 0, और ये क्या गया 0। उसके बाद जब मैंने पुट किया y = 1, x = 22, और ये 1, 22 1 22। ठीक है, उसके बाद मैंने पुट किया y = 2, तो x = 22 और 2 तो 44। ठीक है, उसके बाद जब मैंने पुट किया y = 3, तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, उसके बाद मैंने पुट किया y = 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 88। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स बन गया। सिंपल वही रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अज्यूम किया हमने, क्योंकि हमें रुपीज़ और रियाल में गिवन था। ठीक है, 1 रुपये इतने रियाल के बराबर है, जैसे ऊपर किलोमीटर मीटर वगैरह में गिवन था। ठीक है, तो रुपीज़ को एक्स किया और रियाल को वाई एज्यूम किया, तो रुपीज़ के नीचे एक्स और रियाल के नीचे वाई लिखा, और फिर इक्वेशन बना ली। इक्वेशन ये बन गई, इसमें वाई की वैल्यूज़ पुट करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम आते हैं अपने ग्राफ पर। ये हम आ गए अपने ग्राफ पर। इसमें हमने वही पॉजिटिव वाली साइड लें कि रुपीज़ भी ज़ाहिर है पॉजिटिव ही होते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रुपीज़ ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने रियाल ले लिए, और हमने अपना स्केल देखा तो वाई एक्सिस पे रियाल खाली हमारे 4 तक ही जा रही थी, तो मैंने 40 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर ले लिया। 1 यूनिट मतलब 1 सऊदी रियाल के बराबर ले लिया, और वाई एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्स को 10 रुपीज़ के बराबर ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा छोटा स्केल लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे आगे तक जाना था। मैं यहाँ पे टेबल जो है वो अटैच कर दूँगी, और स्टार्ट करते हैं हम प्लॉट करना। सबसे पहले हमारे 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 तो यही होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, 22 पे 1, तो ये 20 है। अब एक स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर है, तो ये 22 हो गया, 2 डब्बे छोड़ के, और इस पे क्या है 1 है, तो ये इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 44 पे 2, तो ये 40 है, इसके 4 डब्बे ये रहे, ये 44 हो गया। इसी से ऊपर जाते हैं, 44 पे 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 66 पे 3, ये 60 है 5 और ये 6। 66 पे थोड़े छोटे छोटे बॉक्स दिए ना, तो
मार्क करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। 66 66 पे 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 88 पे 4, ये 88 और 1 2 3, ठीक है। 88 तो ऊपर जाएं, तो 88 पे 4, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, छोटे छोटे बॉक्स की वजह से थोड़ा सा ना मुझे मार्क करने में मुश्किल हुई, इसीलिए मैं बड़े बड़े जो है वो बॉक्सेस लेती हूँ। तो ये मैंने क्या किया, सारे पॉइंट लगा लिया, मैं इनको ज्वाइन करती हूँ। और ये हमने ज्वाइन किया तो आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रुपीज़ की वैल्यू, रुपीज़ बढ़ेंगे तो रियाल भी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ग्राफ पार्ट नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 के। हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं हमें रिलेशन नहीं गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन डायरेक्ट एफ है और सी है, यानी ये फ़ारेनहाइट है और ये क्या सेल्सियस है, और ये टेम्परेचर मेजरमेंट की जो है वो एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लेके चलेंगे, एक साइड पे एफ़ और एक साइड पे सी और कांस्टेंट है, सी की वैल्यूज पुट करेंगे और एफ़ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर ये इसको एक्स एक्सिस पे रख लेंगे और इसको वाई एक्सिस पे रख लेंगे, सिंपल। इसको हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बना लेती हूँ, सी और एफ़, भाई 5 वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि टेम्परेचर है तो सी की वैल्यूज अच्छी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। इसलिए भी नीचे क्यों डिनोमिनेटर में 5 है तो कैंसिल आउट करने में भी क्या होगी, आसानी होगी और हमारे पास होल नंबर में ही वैल्यू आएगी। कोशिश ये करते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ले लें, ठीक है। तो अब हम पुट करेंगे सी इक्वल टू 0, डायरेक्ट 9/5 और ये 0 प्लस 32, 9 ये पूरा 0 हो गया, प्लस 32, तो यहाँ पे क्या आ गया, 32 आ गया। तो मेरे पास फ़ारेनहाइट यानी एफ क्या आ गया, 32 आ गया। अब मुझे पुट करना है सी इक्वल टू 10, 9/5 ये आ गया 10 प्लस 32, ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा डिनोमिनेटर देखिए आप कैंसिल आउट हो गया, 9 2 ज़ा 18 प्लस 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद हम पुट करेंगे c इक्वल टू, सॉरी यहाँ लिख दें हाथ के हाथ, 20, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें वैल्यू लेने में कंफ्यूज मत होइएगा। तो 20 रख दिया और प्लस 32, 5 4 ज़ा 20, 9 डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, 9 4 ज़ा क्या होता है मेरे पास 36 होता है, प्लस 32, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 68, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 68 आ गया। उसके बाद मैं पुट करूँगी c इक्वल टू 30, f इक्वल टू 9/5, यहाँ पे क्या पुट किया 30 प्लस 32, ये हो गया 5 6 30, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, 9 6 क्या होता है मेरे पास 54 प्लस 32, ये मेरे पास क्या हो गया 86, ठीक है। तो ये 30 पे आ गया मेरे पास 86 ऐड किया। तो उसके बाद हम पुट करेंगे c इक्वल टू 40, ये हो गया f 9/5, c की जगह 40 प्लस 32, 5 8 ज़ा 40, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, 9 8 ज़ा हमारे पास होता है 72 प्लस 32, तो ये हमारे पास हो गया 104, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 104, तो ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। ये मुझे डायरेक्ट आप देख सकते हैं रिलेशन नहीं था, रिलेशन में क्या होता है कि 1 रुपये इतने रियाल के बराबर है, 1 रुपये इतने डॉलर के बराबर है, या ये 1 किलोमीटर इतने मीटर के बराबर है, ये वाली चीज़ अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो तो ये रिलेशन होता है। अगर इस तरह का गिवन हो तो ये क्या इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होगी तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसको अगर अरेंज करना होता तो अरेंज करते हो, मतलब एक साइड पे एक वैल्यू रखते हो, बाकी कॉन्स्टेंट दूसरी वैल्यू दूसरी साइड पे रखते हो, फिर एक वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते। तो ये ऑलरेडी अरेंज था, हमने सी की वैल्यू पुट करके एफ़ की वैल्यू निकाल ली। सी की वैल्यू हमारी मर्ज़ी हम जो भी लें, तो मैंने यहाँ पे 0 10 20 30 40 ले लिया। इससे मेरी आसानी क्या होगी, डिनोमिनेटर मेरा कैंसिल आउट होता चला गया और मेरे पास नंबर सिंपल से आ गए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ग्राफ पेपर पे। अब हम आ गए इसके ग्राफ पे, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही थी तो मैंने पॉजिटिव वाली साइड ही ले लिया। एक्स एक्सिस पे मैंने ये सी लिख लिया और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिख लिया, ये एफ़ लिख लिया,
ठीक है। और दूसरा ये कि एक्सिस पे 20 स्मॉल बॉक्स को 10 यूनिट के बराबर लिया और वाई एक्सिस पे भी 20 स्मॉल बॉक्स को 10 यूनिट के बराबर लिया। इसमें कोई यूनिट नहीं था तो यूनिट की जगह यूनिट ही लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टेबल की जो पिक्चर वो है अटैच कर दूँगी। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। एक मिनट, टेबल में आप देख सकते हैं अगर सी मेरा जब 0 है तो एफ़ मेरे पास आया 32। ठीक है, अभी क्योंकि बीच में इसके 20 बॉक्सेस खाली हैं, यानी दो छोटे बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है, तो 0 पे आया 32, तो ये 30 है, तो ये 31 32 मतलब 4 डब्बे छोड़ो, 0 पे 32। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया है 10 पे 50, तो ये रहा 10 पे 50। उसके बाद हमारे पास क्या आया है 20 पे 68, ये रहा 20, ये 60 और 64 66 सॉरी 61 62 63 64 65। ठीक है, क्या है 68 है, तो 68 मेरा होगा कहीं इधर, ये 68। ठीक है, दो छोटे छोटे बॉक्स छोड़ के जा रहे हैं ना, तो 8 के लिए 2 4 2 6 2 8 2 10 16। ठीक है, 16 छोड़। उसके बाद मेरे पास 30 पे है 86, तो ये रहा 30 पे हमारे पास है 86, ऊपर जाएं 86, ये 80 है, 81 82 83 84 85 86। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है 40 पर 104, तो ये रहा 40, ये रहा 40 40 पर 104 101 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया 40 पर 104। ये सारे पॉइंट मैंने लगा लिए। अब हम इनको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और ये हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आया, मैंने ज्वाइन कर दी, स्ट्रेट लाइन ही आई है, स्टार्ट इधर से हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और ये सेम जो है ना, ये सेम एक एग्जाम्पल भी है, सेम यही क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर, और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इक्वेशन में यहाँ पे पहले एफ था, यहाँ सी था, अब इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया और इधर सी लेकर आ गए और एक साइड पे एफ़ लेकर आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने वहाँ पे एफ़ की वैल्यूज़ निकाली थी ना, सी की जगह 0 10 20 30 40 पुट करके हम वो वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं, और वही वैल्यूज़ मैं इधर पुट करूँगी तो सी की वैल्यूज़ 0 10 20 30 40 आ जाएगी। ठीक है, यही एग्जाम्पल भी आपकी बुक में सॉल्व है, इसी तरीके से सॉल्व है। अगर आपको कोई और वैल्यू रखनी है तो आप कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो एफ़ की वैल्यूज़ मैं इधर लिख लेती हूँ, जो कि हमारे पास क्या थी 32 50 68 86। सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि सी की वैल्यू जो है वो सिंपल आ जाएंगे, हम डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले मैं पुट करूँगी f इक्वल टू 32। सही है, जब मैं f इक्वल टू 32 पुट करूँगी तो ये आ जाएगा 32 माइनस 32, ये कैंसिल आउट हो गया, 5/9, और इसकी जगह क्या आ गया 0 आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया 0 से, कोई भी चीज़ 0 आ जाती है। उसके बाद हम पुट करेंगे f इक्वल टू 50, 5/9, ये मैंने f की जगह रखा 50 माइनस 32, 50 माइनस 32 मेरे पास हो जाएगा आई थिंक 18, ये होता है 9 2 18 और 5 2 10, तो ये आप देख सकते हैं C10 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे f इक्वल टू 68, 5/9, f की जगह 68 माइनस 32, और 68 में से जब मैंने 32 माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 आई थिंक। ठीक है, और उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 से 36 होता है, और 5 4 से क्या हो गया 20, तो ये देखें आप 20 आ गया, पूरा रिवर्स टेबल हो गया। ठीक है, जो वैल्यूज़ मैंने वहाँ निकाली थी वही वैल्यूज़ मैंने उठा के यहाँ पुट करी हैं, और अब मैं सी की वैल्यूज़ निकाल लूँ। फिर मैं पुट करूँगी f इक्वल टू 86, सी इक्वल टू 5/9, 86 माइनस 32,
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 54 और 9 6 से 54 होता है और 6 5 से 30, तो ये मेरे पास क्या आ गया 30 आ गया। सही है। उसके बाद पुट करेंगे हम f इक्वल टू 104, c इक्वल टू 5/9, 104 माइनस 32। जो 104 में से मैंने 32 माइनस किया तो हमारे पास आ गया क्या भाई 72, और 9 के टेबल में 72 आता है, 9 8 से 72 और 8 5 से 40, तो ये मेरे पास क्या आ गया 40 आ गया, और सेम वही टेबल मेरा रिवर्स हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ग्राफ पे। अब हम आ गए अपने ग्राफ पर। इसमें हमने एक्स एक्सिस पर 10 स्मॉल बॉक्स को 10 यूनिट के बराबर लिया और वाई एक्सिस पे 30 स्मॉल बॉक्स को 10 यूनिट के बराबर लिया, और वो भी रिवर्स कर लिया कि इधर एफ़ ले लिया और इधर सी ले लिया इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट एफ़ क्या था 32 और उस पर सी 0 है, तो एफ़ ये 32 होगा, एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है, और सी इस पर 0 है तो इधर ही प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी ना मार्क कर लिए पॉइंट। उसके बाद है 50 पे C10 है, तो ये रहा 50 पे C10, तो ये रहा। उसके बाद मेरे पास है 68 पे 20, तो ये 60 एक बॉक्स छोड़ के ये 68 और इस पे 20 ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 86 पे 30, तो ये 80 है 5 और ये 6, 86 और ये 30। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 104 पे 40, तो ये 100 है, 4 बॉक्स छोड़े 104 और उस पर 40 ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया लास्ट पार्ट का जो है हमने पॉइंट लगा लिया। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं, और ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का आ गया। लास्ट वाला ग्राफ इधर से था, ये हमारा एक्स एक्सिस था, बस उसी के हमने क्या किया रिवर्स काम किया। ये हमारा सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हुआ है, आप लोग वहाँ दे सकते हैं। और इधर हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।